नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम आपके साथ बात करेंगे PIA के तैयारे के हादसे के बारे में। ये हादसा जुम्मतुल वदा को हुआ, 5-6 दिन उस हादसे को हो गए हैं। ज़ाहिर है इसके बारे में हम तो एक्सपर्ट नहीं हैं और ना ही कोई माहिराना हम राय दे सकते हैं। ये अगर कोई माहिराना राय हम दें तो समझें कि वो गैर ज़रूरी एक बात होगी, लेकिन इसके दूसरे और बहुत से पहलू हैं जिन पर बात की जा सकती है। PIA के मैंने विकीपीडिया में देख रहा था कि PIA के तैयारों के कितने हादसा हुए। ये 1956 से लेकर अब तक कमोबेश कुछ 101 के करीब हादसा हुए, जिनमें छोटे बड़े हादसा हैं लेकिन बड़े हादसा कम हैं। जिनमें फोकर तैयारे, हमारी बड़ी तादाद में फोकर तैयारे तबाह हो चुके हैं। ATR तबाह हुआ है, बोइंग तबाह हुआ है, एयरबस तबाह हुई है। ये एक बड़ा हमारा हादसा 1965 में कायरा में हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी जान बाक हो गए। इस तरह काठमांडू में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कि जिसमें जहाज़ उतरने से पहले वहाँ के पहाड़ी सिलसिले के साथ टकरा गया। एक बड़ा हादसा हुआ हमारा सऊदी अरब में, ग़ालिबन 1979 की बात है कि जहाज़ उड़ने लगा पाकिस्तान के लिए, तो उसमें आग लग गई। तो उसमें तकरीबन कोई 150-200 से ज़ायद हजाज थे जो अपने घरों में जाने की तैयारी करते, उस तैयारे में जल गए। फिर इसी तरह पाकिस्तान में मुल्तान में हादसा हुआ। मुझे याद है 1972 में रावलपिंडी से एक तैयारा लाहौर के लिए रवाना हुआ फोकर, तो अपनी परवाज़ के चंद मिनट के बाद रवात के पास जाकर तबाह हो गया। इन हादसात की तहकीकात कराने के लिए हमेशा PIA क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक तहकीकात करती रही। PIA दुनिया में एक ऐसी एयरलाइन है जिसके बारे में ये कहा जाता था कि बाकमाल लोग लाजवाब परवाज़। ये एक दुनिया की नामवर लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बड़े बड़े टॉप क्लास पायलट्स पैदा हुए, पायलट्स आए, और दुनिया में एक ऐसी सर्विस है कि जिस पर लोग यकीन कर सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये PIA तबाही की तरफ चलता गया। तबाही एक तो ये नहीं थी कि सिर्फ के रोज़ हादसा हो रहे थे, तबाही ये थी इसका मयार गिरता गया। मयार इस हद तक गिरता गया कि बिल आखिर इसके बारे में ये कहा जाने लगा कि दुनिया की ये उन एयरलाइंस में शुमार होती है कि जिनकी मतलब कोई वैल्यू नहीं है। देखें, पाकिस्तान से जहाज़ उड़ते हैं, अमेरिका जाते हैं, पाकिस्तान से जहाज़ उड़ते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। हमारे नुकसानात इतने बढ़ते गए कि बिल आखिर हमने अपनी एयरलाइंस को स्क्वीज़ कर लिया। हमने कई एयरपोर्ट्स छोड़ दिए, कई शहर छोड़ दिए, और फिर इसकी वही बुनियादी वजह ये बताई कि लॉसेस हैं। लॉसेस क्यों हैं? पाकिस्तान की एयरलाइन नुकसानात में क्यों चलती रही है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि PIA को हर दौर में सियासी तौर पर डील किया जाता रहा। जो भी हुकूमत आई वो आकर वहाँ पर उसने बेपनाह बेताशा लोगों को भर्ती किया, और फिर एक जहाज़ पर जो 500-500 आदमी आ गए, जो दुनिया में कम से कम 50 आदमी या 60 आदमी होने चाहिए एक जहाज़ पर। एक जहाज़ के लिए हमारा स्टाफ इतना हो गया, ओवर स्टाफ हो गया। फिर हमारे पास एयरपोर्ट्स कम हो गए, फिर हमारे पास दुनिया के शहर कम हो गए, फिर हमारी परवाज़ें कम हो गई, फिर तो ये बोझ बढ़ना था। अब ये काफ़ी अर्सा से, कई सालों से PIA को पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बेल आउट पैकेज देती रहती है। कभी 50 अरब रुपया, कभी 30 अरब रुपया, कभी कितना, हर वक्त PIA वाले से मांगते रहते। मुझे याद है कि PIA के साबिक चेयरमैन शाहिद खान अब्बासी, जिनकी अपनी भी एक एयरलाइन है एयर ब्लू, और उनके बारे में ये कहा भी जाता है कि वो PIA के क्यों नहीं इतना वो आगे ले जा सके, तो अपनी एयर वैल्यू को क्यों आगे ले गए, और वो
दुनिया की अच्छी एयरलाइन में क्यों शुमार होती है। मुझे याद है कि परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जब कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो उसमें कुछ तैयारों को नुकसान पहुंचा, तो और ख्याल था कि PIA के भी बहुत से तैयारे वहाँ तबाह हो गए होंगे, बच गए। तो शायद हकान आबादी साहब का कहना था कि अगर ये हमारे सारे तैयारे तबाह हो जाते तो हम PIA को नए सिरे से खड़ा करते। उनका कहना यह था कि हम पुराने तैयारे हैं, वो कई सालों से चल रहे हैं, उनको तब्दील नहीं किया जाता, उनके इंजन तब्दील होते हैं, फिर वो आ जाते हैं, अपडेट कर देते हैं। ये PIA का एक बड़ा मसला ये रहा कि इनके पास वो तैयारे नहीं, कम रह गए हैं जो बिल्कुल नए तैयारे हैं। पुराने तैयारे भी आस्ता आस्ता इनके अपसलीट होते रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि PIA का एक मसला ये रहा कि इसको नए तैयारों की ज़रूरत है और जदीद तरीन तैयारों की ज़रूरत है। लेकिन PIA पे इस तरफ कम तवज्जो दी गई। हुआ ये है कि जो भी आया, यहाँ तो ऐसा आया कि यहाँ एक ऐसा भी CEO आया कि पाकिस्तान का उसने तैयारा ही जो है जर्मनी को फ़रोख्त कर दिया और फिर उसकी कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई। उसको कुछ अर्सा उन्होंने रोके रखा, फिर पता नहीं बैरूनी दबाव था या क्या दबाव था कि वो इसको उसने छोड़ दिया, वो चला गया। जो जर्मन जो यहाँ CEO आया था उसने तबाही बर्बादी उसने भी की। बात यह है कि अब तैयारा हुआ है PIA का तबाह। आम तौर पर यह होता है जब तहकीकात होती है, जब इब्तदा बात होती है तो बुलंद बागदी किए जाते हैं। शहरी हवाबाजी के वज़ीर ने, सरवर खान ने भी कहा, चेयरमैन CEO जो है PIA ने भी कहा, अरशद मलिक साहब ने बहुत कुछ बातें की। ये सब बातें करने के बावजूद बात यही है कि जनाब तहकीकात होगी, उसके नतीजे में जो भी आएगा ज़िम्मेदार होगा, उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। माजी में इतने बेपनाह हादसात हो चुके हैं, शायद ही किसी हादसे में पाकिस्तान में किसी को सज़ा दी गई हो। ये जो चित्राल से आते हुए जो वाक़या हुआ था ATR का, इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। उसकी बुनियादी वजूहात ये है कि कुछ शायद टेक्निकल वजूहात भी होती हैं, लेकिन अगर कोई उसकी इंक्वायरी में कहीं रिकॉर्ड पैदा की जा रही हो या उसकी इंक्वायरी अपनी मर्जी से लिखवाई जा रही हो, होता यही है कि अल्टीमेटली ये इंक्वायरी ये होगी कि कह देंगे जी पायलट की गलती थी, ह्यूमन गलती थी, ये इंसानी गलती से हुआ है। लेकिन PIA की जो कंपनी है जिसने ये तैयारा बनाया, वो भी आए हुए यहाँ परेशान है कि हमारा तैयारा क्यों गिरा है। वो फ्रांस से आए हुए हैं यहाँ पर, वो भी उसका मायना कर रहे हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स को देख रहे हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि जब जहाज़ लाहौर से आने वाला कराची एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो वो क्रैश लैंडिंग करने लगा था, लेकिन जब उसने देखा उसके लैंडिंग गियर नहीं खुला तो क्रैश लैंडिंग करते हुए उसने फिर वापस ऊपर चला गया, फिर वापस नीचे आया। तो जहाज़ में से जो मेयर डे की जो मैसेज है, ये बड़ा खौफनाक मैसेज होता है कि जब ये इमरजेंसी हो जाती है जहाज़ में कि अब जहाज़ के अंदर इमरजेंसी होगी या पता नहीं अब क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन जब वो जहाज़ लैंडिंग की पोजीशन में आया तो उसके गियर नहीं खुले। गियर अक्सर जहाज़ों के ऐसा हो जाता है कि नहीं खुलते, लेकिन किसके जहाज़ के बारे में कहा जाता है कि ये पहले भी इसका लैंडिंग गियर का प्रॉब्लम मौजूद था। फिर ये बात यह कि पायलट कह रहा है कि वी हैव लॉस्ट इंजन्स कह रहा उसने, इंजन नहीं कहा। एक इंजन बंद हुआ, दूसरा इंजन बंद हुआ। होता नहीं ऐसा कि ये वक्त दो इंजन बंद हो जाएं। जब 2 इंजन बंद हो गए तो जहाज़ पायलट के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और अब देखें, एक और बात भी कही जाती है, ये जहाज़ खड़े रहे हैं एक महीना 2 महीने। यहाँ इनके लिए जो पेट्रोल यूज़ होता है उसकी भी एक सुना है एक मुद्दत होती है, उसकी एक तारीख होती है कि फ़लाँ तारीख से इसको ये यूज़ किया जाए और फ़लाँ तक यूज़ ना किया जाए। अगर ये बात दुरुस्त है तो PIA की इंतज़ामिया को भी और जो उस्मान गनी साहब की जो सरबराही में जो कमेटी बनी है उसको भी इसमें देखना चाहिए इस पहलू को। क्या आया ये इसका पेट्रोल कोई उसकी डेट एक्सपायर हो गई थी या ये जहाज़ में जब पेट्रोल डाला गया तो वो पेट्रोल जेल बन गया, क्या हुआ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम कुछ टेक्निकल हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो बिल्कुल
रॉ एंड है, बिल्कुल हमें कोई इस बारे में इल्म भी नहीं है, ना हमें कोई इस तरह की क्या सराई भी करनी चाहिए कि हम कोई अपना कोई फैसला दे दें। लेकिन ये सारे पहलू हैं। लेकिन दुनिया भर में आप देखें, हुआ ये है कि जापान के त्यारा अगर तबाह हुआ तो फिर ऊपर से लेकर नीचे तक जो जो लोग अपने आप को जिनको जिम्मेदार था, जब तहकीकात का नतीजा आया तो उन्होंने इस्तीफे दे दिए। यहाँ पाकिस्तान में तो इस्तीफा देने का तो रवाज ही नहीं है। अरशद मलिक साहब ने जब 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, 3 की, उन्होंने बड़ी उन्होंने एतमाद के साथ बातें की। और वो आए भी तो नए हैं, लेकिन उनका ये नहीं कह सकते कि वो सरबराह हैं, वो कई सालों से तो नहीं है, लेकिन वो PIO को बेहतर बनाने आए हैं, PIO को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन होता ही है अखलाकी तौर पर कि शहरी हवाबाजी के वजीर को भी इस्तीफा दे देना पड़ता है, वो इस्तीफा देना पड़ता है, चेयरमैन PIA के CEO को भी दे देना पड़ता है। इस्तीफे देने से ये नहीं होता कि उनकी शान में कमी आ जाएगी। इस्तीफा देने से मुराद ये है कि वो उसकी तहकीकात में कहीं मुखल नहीं होंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 99 उसमें मुसाफिर सवार थे, जिसमें से 2 खुशकिस्मत बच गए हैं, जो 97 के लोग हैं, उनकी शोधा है, उनके शोधा की अश्कशोई होनी चाहिए। उनके बारे में ये होना चाहिए कि कवायद के मुताबिक उनके वर्सा को जितनी जल्दी हो सके उनको मुआवजा भी देना चाहिए। और ये एक बड़ी अफसोसनाक और बात भी हुई है कि सजाद गुल के वालिद ने ये शिकायत की कि जब उसके बेटे की तदफीन हो रही थी, जब उसके बेटे की वहाँ से मैयत ली जा रही थी, तो PIA का कोई आला अफसर वहाँ मौजूद नहीं था। और फिर जब उसने ये बयान दिया तो उसके बाद वज़ीर आला पंजाब भी वहाँ पहुँच गए, उसके बाद पहुँच गए वहाँ पर गवर्नर पंजाब भी। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सजाद गुल ने पाकिस्तान के एयरलाइंस के एक काबिल एतमाद और काबिल पायलट होने की सबूत फराहम किया है। और उसने ज़िंदगी और मौत का जो वक्त था उसमें चंद लम्हे रह गए थे, उसमें उसने अपने आप को अपने असाब पर काबू पाया, ना उसने कोई ऐसी परेशानी का इजहार किया जिससे कि उनके असाब जवाब दे गए हों। उनको नज़र आ रही थी अपनी मौत, लेकिन इसके बावजूद वो खुद एतमादी के साथ अपना त्यारा उड़ा कर ले जा रहे थे। जब उसके त्यारे के दोनों इंजन बैठ के जब काम उन्होंने बंद कर दिया तो उस जहाज़ ने तबाही होना था। लेकिन PIA के त्यारों की जो तबाही है, इसके बारे में तहकीकात मंजर आम पर भी आनी चाहिए। अब चूँकि नई नई बात है, कुछ दिन लोग शोर शराबा करेंगे, हुकूमत भी जवाब देती रहेगी, और फिर ये जिम्मेदारी भी कोई पता नहीं ये डाल दें ये पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी थी जी कि PIA के त्यारों को बेहतर करती। बात यह है कि 2 साल से आपकी हुकूमत है, आप PIA को सीधा नहीं कर सके, आपके बस की बात नहीं है। आपको बिल आखिर फ़ज़ाइया से एक आदमी को लेना पड़ा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाज़त दे दी कि वो काम करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि PIA में एक सबसे बड़ी बात यह है कि की जाए कि PIA में इस्लाहत की जाए, PIA के अखराजात कम किए जाएँ। PIA के लिए अगर आपको जितनी मर्जी पैसे देने पड़ते हैं, एक बार नए जहाज़ खरीदें। दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइन से कंपटीशन के लिए उसके पास अच्छे से अच्छे तैयारे होने चाहिए। फिर मैं देखता हूँ कि आप देखेंगे कि PIA की जो जो हादसा हुए हैं या दूसरी चीज़ें हुई हैं, इनमें बिल्कुल कमी आ जाएगी। हादसा तो हर किसी वक्त भी हो सकता है, 100% रिस्क होता है आप किसी तैयारे में सफ़र कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब तैयारे तबाह हो जाएं तो उसके बाद कोई बात पुरस ना की जाए और ये भी ना पूछा जाए कि आपने ये क्यों वाक़या हुआ है। अगर इस वाक़े के पीछे ह्यूमन एरर है वो भी सामने आ जाएगा, लेकिन अभी से अगर आपने एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है कि ह्यूमन एरर है और सजाद गुल की कोई गलती है, तो फिर ये बहुत बड़ा अफसोसनाक बात है। ये सजाद के वालिदैन के साथ भी बड़ा अफसोस है। मैं समझता हूँ पालपा को भी इस पर ऑन बोर्ड लिया जाए, और जो और भी कुछ अदारों ने कहा है कि हमें भी इस तहकीकात में शामिल किया जाए, तो इनको शामिल करें। ट्रांसपेरेंट तहकीकात हो, उसकी रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके आ जाए। मैं समझता हूँ कि जब रिपोर्ट आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह ताला PIA की हिफाजत करे, PIA को तरक्की दे, और PIA में जो गैर ज़रूरी उस पर बोझ है ये ख़त्म हो और PIA तरक्की की तरफ गामज़न हो। शुक्रिया।